सिस्टर क्या नाम है आपका? काजल। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। सिस्टर क्या गवाही है आपकी? ब्रदर मेरी गवाही इस तरह है कि मैंने बुखार चढ़ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਫੜਾ ਹੈ ਇੱਕ नहीं हैगा। आपको बुखार हुआ, बुखार की वजह से आपको रेशा खांसी हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी है और वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि आपका एक फेफड़ा ही काम कर रहा था। हाँ जी ब्रदर। और उसके बाद और क्या क्या मुश्किलें आती थी आपको उसके साथ? ब्रदर मैनू डॉक्टरां ने कह दिता सी कि तेरी उम्र खत्म हो गई आ ते दो डॉक्टरां ने मैनू जवाब दे दिता ते ਜਦੋਂ मैं तीसरे डॉक्टर ਕੋਲ मेरी फैमिली ने खड़िया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੂਈ ਇੱਥੇ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਤੇ आपकी बीमारी की वजह से हालात बहुत हो चुके, खराब हो चुके थे कि आपको मेडिसिन खाई कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय आप पूरी तरह बेड पर थे। हाँ जी ब्रदर। और टॉयलेट बाथरूम भी आप बेड पर ही करते थे। हाँ जी ब्रदर। बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। हाँ आपको सांस नहीं आती थी। हाँ जी। सांस नहीं आने के ना जब नहीं आती थी तो आपको डॉक्टर ने क्या कहा था? ब्रदर मैं पंप लेंदी हुंदी सीगी। आपको नेबुलाइजर पंप लगा दिया डॉक्टरों ने सांस लेने के लिए। हाँ जी। और जो वो पंप आप लगातार यूज करते थे कि 2-2 घंटे के बाद? हाँ जी ब्रदर। अगर आप कुछ खाते थे तो क्या होता था आपको? ब्रदर मैनू उल्टी आ जाती सीगी। आपको उल्टी आ जाती थी उसी समय, वो पचता नहीं था कुछ भी। हाँ जी। पूरा बेड पर ही रहते थे जिसे देखकर आपका परिवार, आपके परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और आपको सांस बहुत ज्यादा फूलती थी आपकी। हाँ जी। डॉक्टरों का जब आपको हॉस्पिटल में चेकअप किया गया तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने मैनू यही कहा सीगा कि ਇਹਦਾ बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया था कि आपका बचना मुश्किल है। हाँ जी। क्या कंडीशन थी उस समय आपके परिवार में और आपकी? ब्रदर मैं इन्ना क परेशान हो गई सी कि मैं सोचती हुंदी सी कि जिद्दां ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿਤੇ। मैं यही सोचती हुंदी सी कि कई बार तो मैं ये सोचती हुंदी सी प्रभु मैनू मौत दे दे, मैनू ये जिंदगी चंगी नहीं लगती। और चर्च में आप 11 अप्रैल 2021 को चर्च में आए। हाँ जी ब्रदर। कैसे आए थे चर्च में? आपको कैसे लेके आए थे आपके परिवार वाले? ब्रदर मैनू जिदन लेके आए सीगे ते ब्रदर मैनू व्हीलचेयर ते लेके आए सीगे। आप उस दिन व्हीलचेयर पर आए थे चर्च में? हाँ जी ब्रदर। और जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। हाँ जी ब्रदर। आइए हम उस भविष्यवाणी को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास ने की। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं जिसकी उम्र खत्म हो चुकी। डॉक्टर्स ने उसकी उम्र को खत्म कर दिया मेडिकली क्योंकि उसको फेफड़ों का रोग है। उसका रंग काला हो चुका है, पहले भी काला सांवला था लेकिन अब अजीब काला हो चुका है। होली स्पिरिट को देख रहा हूं, उसको नए लंग्स, नए फेफड़ों को देते हुए मैं उसको देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जान आ रही है उसकी बॉडी के अंदर। वो यही मौजूद है लेकिन वो मेन पंडाल में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा उसको टच कर रहे हैं। और जैसे परमेश्वर के दास ने उस दिन वो प्रोफेसी की, क्या महसूस किया आपने उस समय? ब्रदर उसी टाइम मैनू इदां लगा कि जिद्दां मैनू करंट लगा है तो उसी टाइम मैं उठ के ते खड़ी हो गई। बहन आपकी पहले मुलाकात हुई थी परमेश्वर के दास से? नहीं ब्रदर। कभी मिले थे जहाँ कभी कोई मैसेज किया था? नहीं ब्रदर। तो जैसे ही उन्होंने प्रोफेसी की एकदम से आपने रिसीव किया कि ये सब मेरे लिए है? हाँ जी। और रिसीव करने के बाद क्या हुआ? ब्रदर मैनू इदां लगा कि जिद्दां मेरी बॉडी से जान आ रही है। जैसे परमेश्वर के दास वर्ड दे रहे थे कि वो उसकी बॉडी में जान आ रही है, उसके फेफड़े काम कर रहे हैं। हाँ जी। और उसको रिसीव करने के बाद आपने व्हीलचेयर को छोड़ा और आप खड़े हो गए। आप साइड पे स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स। और जैसे कि उस दिन इनको व्हीलचेयर के ऊपर लेकर आए थे इनके परिवार वाले, इनकी मेडिसिन, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया इन्होंने। और बहन जब आप उसी समय रिसीव किया, आपने अपने आप को चेक किया, क्या हुआ उसके बाद?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और आपने अपने आप को चेक किया, आप ठीक थे, अपने आप में अपनी बॉडी में अच्छा फील कर रहे थे। हाँ और जी। उस समय आप आगे आए। हाँ जी ब्रदर। आइए हम इनकी उस गवाही को देखते हैं जब ये उसी समय आगे आए और इन्होंने गवाही दी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास आए, आप जानते हैं भविष्यवाणियों के द्वारा खुदावंद हमें छूता आजाद करता। इस बहन के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जिसकी उम्र खत्म हो चुकी, काला रंग हो गया, बीमारी की वजह से फेफड़ों का रोग है, और परमेश्वर का आत्मा चूरा मेन पंडाल में ही, वो इमरजेंसी सेक्शन में थे। और आप देख सकते हैं इनके पास, हम देख सकते हैं इनके पास एक ऑक्सीजन का मास्क और फेफड़ों का जो एक्सरे है, पूरा फेफड़े खराब जैसा खुदा के दास ने बोला, और इनके हाथ में वो मास्क है जिसके द्वारा सांस ले पा रहे थे। ऊंचा उठाए इस मास्क को, इसके द्वारा सांस ले पा रहे थे ये बहन जो साथ में है। और लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, खुदा ने छुआ और ये ऑक्सीजन मास्क को उतार कर आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर ने जान दी है, इस बहन को नई जिंदगी ली है। तारीफ करें सबसे जोर से। बहन आप जो नहीं कर पाते थे वो करके दिखाएं, चल के दिखाएं। रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। आप देख पा रहे हैं उस बहन को कि उसके दोनों फेफड़े खत्म हो चुके थे। जैसे उन वर्ड को, उन प्रोफेसिस को इन्होंने रिसीव किया, आपके सामने वो चल पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। अब कोई उनको दिक्कत नहीं चलने फिरने में, बॉडी में भी। बहन आप बताएं, अब उसके बाद से आप पूरी तरह ठीक हैं? हाँ जी ब्रदर। अच्छे से खा पा रहे हैं? हाँ जी। कोई वोमिटिंग नहीं आती है? नहीं। चलने फिरने में कोई? नहीं जहाँ ब्रदर। सांस, अब आप नेबुलाइजर यूज करते हैं? नहीं ब्रदर। आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी। सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।